वो फेज ऐसा था कि आफ्टर 6 मंथ ओनली पेंडेमिक आ गया। हम किसी से पूछ भी नहीं पाते थे कि आई नीड दिस हेल्प। अपार्टमेंट किस तरीके का लिया था? अपने बेसमेंट में रह रहे थे? आप सर्टेन आवर्स की जॉब करते हो, यू आर पेइंग एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर सैलरी। आई वॉज सो सरप्राइज कि उसने ये मेंशन किया कि बिकॉज यू वर्क फॉर 15 मिनट्स ऑन सैटरडे आई एम बाउंड टू गिव यू 1 day ऑफ। देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक जो बिलीव करते हैं कि भाई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अच्छी जॉब चले, परिवार में घर में पैसे आते रहें, हम सेटिस्फाइड रहें, हमारा खर्चा चल जाए और बस ऐसे ही लाइफ कट जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जॉब के साथ साथ हसल करने में भी बिलीव करते हैं। ऑन सेइंग दैट आई हैव विद मी अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो कि शना स्वाद के लेजेंड सीजन 1 में हमारी ऑलरेडी पार्टिसिपेंट रह चुकी हैं। हर नेम इज़ दिव्या गांधी। वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। वेलकम टू कैन अड्डा टीवी एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट टॉपिक्स लाइक कि कनाडा में आके क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस लेवल पे शुरू कर सकते हैं, किस तरीके की हेल्प आपको लग सकती है, बाय पीपल, बाय योरसेल्फ, बाय द गवर्नमेंट। 5 साल हो गए हैं कनाडा में एज अ न्यू इमिग्रेंट। हम फैमिली के साथ यहाँ पे मूव हुए। सो आई हैव माई डॉटर वॉज 2.5 year, वो 2.5 साल की थी जब हम यहाँ पे मूव हुए। मैं और मेरे हस्बैंड वी गॉट अ PR इन 2019। तब हम जब कनाडा में मूव हुए, आई थिंक वो फेज़ ऐसा था कि आफ्टर 6 मंथ ओनली पेंडेमिक आ गया। सो हमारे लिए लकीली वी गॉट द जॉब इन द सेम फील्ड। हमारी जो भी इंडस्ट्रीज, जैसे मैं मार्केटिंग में थी, मेरे हस्बैंड ही इज़ एन इंजीनियर। सो हम दोनों को अपनी फील्ड में जॉब मिल गई। बट देन आफ्टर जो पेंडेमिक था, कि आप किसी कंट्री में मूव करते हो एंड सडनली आपको एक लॉकडाउन सिचुएशन में रहना पड़ता है कि 6 महीने में आप कंट्री को जानने की कोशिश कर रहे हो अभी तो और अभी कि आप क्या चल रहा है दरवाजों के वेदर। पीछे। एग्जैक्टली। सो एंड देन समबडी इज लॉकिंग यू डाउन कि अब वहीं पे सीखो कि यू जस्ट सी लर्न एवरीथिंग, कि आप अपने घर से ही सब कुछ सीखो। तो वो फेज़ एक डिफ़िकल्ट था ऑफ कोर्स। बट आई थिंक ये जो 5 years की जर्नी है कनाडा में अंटिल नाउ, बहुत सीखा है और बहुत सिखाया भी है लोगों को जिनसे भी न्यू इमिग्रेंट से मिलते हैं। वी फील कि उनको भी एक हेल्प करे। किसी को नहीं पता है तो कुछ जवाब दे दो या कुछ गाइड कर दो, क्योंकि हमने वो स्ट्रगल देखी है। जब हम मूव हुए थे और लॉकडाउन हो गया, हम किसी से पूछ भी नहीं पाते थे कि आई नीड दिस हेल्प, बिकॉज यू डोंट नो कि एक सिटी में आपने घर ले लिया है, यू हैव रेंटेड एन अपार्टमेंट और उसी अपार्टमेंट में आप लॉक हो गए हो। अपार्टमेंट किस तरीके का लिया था? अपने बेसमेंट में रह रहे थे? जैसे मैक्सिमम जो लोग Yeah. आते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि बेसमेंट में रहना पड़ता है लोगों को, यस ये एक रियलिटी है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, Right. कन्वीनियंस चाहते हैं, यस बेसमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि उसके भी बहुत सारे डाउन साइड्स होते हैं। ठंड True. बहुत लगती है, पहले ही बता देती हूँ मैं आपको। ठंड लगती है, क्रीकी आवाज़ें आती, क्योंकि वुडन हाउसेज होते हैं यहाँ पे, तो ऊपर जो माले में जो रह रहा है भाई उसकी आवाज़ें आएंगी आपको। एक अलग तरीके का डिप्रेशन भी होगा। एक ऐसा स्टेज आएगा, अंधेरा होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि भाई बाहर क्या चल रहा है, दिन है रात है। क्योंकि जो खिड़कियाँ होंगी भाई, देखिए वो छोटी छोटी खिड़कियाँ होंगी। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही बड़ी रशियन टाइप ऑफ विंडो मिल जाएगी। ट्रू। तो वो यू एंड ऑल्सो सेम। सो हम जब मूव हुए, हमने बेसमेंट में लिया था। हम 4 महीने तक रहे, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तक। बट आफ्टर दैट वी रियलाइज कि यार ये बहुत डिप्रेसिंग हो रहा है कि क्योंकि हम मूव हुए थे, इट वॉज अबाउट टू हैव अ विंटर। मई के बाद सितंबर तक तो विंटर आ गया था, तो समर में वी डिडंट एक्सप्लोर टू मच। उसके बाद जब हमने 3-4 महीने, बिकॉज हमारी एक बेटी भी थी तो उसको भी बाहर खेलना है, राइट? कि जब बेसमेंट में रहते हो दिन रात का, लाइक यू सेड, दिन रात का पता नहीं चलता है। चलता है। अंधेरा और डार्कनेस भी बहुत होती है बेसमेंट में।
जब आप रेंट पे रहते हो तो वहाँ पे यू डोंट हैव इनफ लाइट, क्योंकि वो लोग बेसिक सी जो येलो लाइट है पूरे लिविंग रूम में, मतलब 900 स्क्वायर फीट का बेसमेंट होगा तो भी उसमें 1 या 2 लाइट रहेगी। ये तो तो है, वो यहाँ भी पे हम भी हाँ अपने घरों में देखिए, यहाँ पे घरों में आपको लैंप्स खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो वो बड़ी बड़ी ट्रू, लुमिनेंट लाइट्स आती थी वो वो यहाँ नहीं पे है, नहीं लगी होती हैं। हालांकि छोटे छोटे लैंप्स होते हैं, लेकिन इट्स नॉट टू मच टू टू मच लाइट, या लाइट अप द हाउस। ट्रू। तो दिक्कतें तो हैं। चलिए, आप जैसे कह रहे हो आप बेसमेंट में रहे 4 महीने, फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं आई जिनको नो, कुछ कुछ साल निकालने पड़ते ट्रू। हैं पैसे बचाने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आपके हस्बैंड इंजीनियर हैं और या आप मार्केटिंग से बिलोंग करते या हैं। जॉब आपने इंडिया से ढूंढी या यहाँ आके ढूंढी? यहाँ पे आके हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया। हम्म, सो हमने ऐसे प्लान किया था कि पहले मेरे हस्बैंड फाइंड करेंगे जॉब, बिकॉज देयर वाज अ रीज़न। जैसे आप बेबी के साथ आते हो तो आपको डे केयर भी चाहिए, आप कहाँ छोड़ के जाओगे, यू कैन नॉट लीव योर चाइल्ड, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग कि आई हैड टू वेट फॉर द डे केयर, क्योंकि उनमें भी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। यस देन यू हैव टू हैव अ फैमिली डॉक्टर लोकेटेड, असाइंड, हाँ। कि उसका फैमिली डॉक्टर का पूरा रिपोर्ट आता है बिफोर यू सबमिट योर डॉटर और सन ऑन इन अ डे केयर। तो वो आपको सबमिट करना रहता है, फिर डे केयर सारी प्रोसेस अप्रूव करवाता है। अगेन इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब, गवर्नमेंट विल बी सपोर्टिंग एंड दे विल गिव यू अ सब्सिडी ऑन डे केयर, बट देन ऑल्सो दे विल टेक टाइम फॉर दैट प्रोसेस। तो 2-3 वीक उसमें लग गए, बट लकीली मेरी प्रोसेस थोड़ी ही, मुझे डे केयर में टाइम जल्दी एडमिशन मिल गया। ऑल्दो उसी के साथ मुझे जॉब ऑफर पहले मिल गई थी, बट आई आस्क माई कंपनी कि मैं 15 दिन के बाद ज्वाइन करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट माई डॉटर टू। किया आपको? हाँ, दे वर वेरी काइंड इनफ टू Supportive. सपोर्ट दैट। आपके जो एम्प्लॉयज थे या कनेडियन बेस से थे या आपकी? कैनेडियंस, या अच्छा, मैं ये आपसे बात जानना चाहती हूँ कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मैक्सिमम लोग, कि हाय हमने तो हर जगह जॉब अप्लाई कर दी है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, मैंने एटलीस्ट 100 से 200 रेज्यूमेस 1 से 2 पता नहीं True. कितने महीनों में बस भेज दिए, लेकिन जवाब सामने से एक ही आता है कि Yeah. वी आर सॉरी, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद सम अदर कैंडिडेट। Mhm. आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस से कि ये क्यों होता है और क्या मिस्टेक्स शायद इमिग्रेंट्स कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट मिस्टेक तो मैंने, क्योंकि मैं खुद भी हायरिंग कर रही थी सम सर्टेन स्टेज, और अभी भी कर रही हूँ फॉर माई बिजनेस। बट जब मैंने एज एन इमिग्रेंट ज्वाइन किया, मुझे काफ़ी लोगों ने, मैं काफ़ी सारा रिसर्च भी कर रही थी कि यहाँ पे किस टाइप की जॉब होती है, यू नो व्हाट जॉब्स आई विल बी फिटिंग इन, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। सो आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कनाडा में आई थी मुझे 7 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। सो जब मैंने अप्लाई किया, वन थिंग आई रियलाइज़ कि लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में यही था कि आप एक ही रेज्यूमे बनाते हो विच स्टे विथ यू फॉर अ लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। जैसे यहाँ पे दे वांट यू टू हाईलाइट द पॉइंट दैट यू हैव वर्कड। जैसे आज मैं किसी मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे अप्लाई कर रही हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट है कि मैंने टीम हैंडल की है कि नहीं। अब क्या होगा, टीम तो मैंने हैंडल की है पास्ट जॉब में, पर मैं अगर वो हाईलाइट नहीं करूँगी ना तो मेरे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। अच्छा, सो दे हैव सम की पॉइंट्स कि वो सॉफ्टवेयर से ही दे ट्रिगर दैट आर्टिफिशियल सर्च, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और उसी की वजह से काफ़ी इवन स्टूडेंट्स, जब मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रही हूँ तो वो भी यही बोलते हैं कि हम रोज़ 50 जॉब अप्लाई करते हैं तो सारी जॉब में से रिजेक्शन आता है। बट दैट्स नॉट समथिंग आई वुड एडवाइस कि कोई भी ऐसा करे, कि जैसे आप अपनी फील्ड में आपकी 50 एक्सपर्टीज़ होगी, क्योंकि आप 7 साल का एक्सपीरियंस ऑफकोर्स हर एक रोल आपने किया होगा, इंटर्न से लेके टीम लीडर से लेके यू नो मैनेजर से लेके सब कुछ। इंडिया में हमें सब कुछ करने की आदत है, सब कुछ, या इवन समटाइम्स यू हैव टू वर्क द एडमिनिस्ट्रेटर, आप अकाउंट्स का भी कर लेते हो, यू नो यू आर फ्लेक्सिबल इनफ। तो जो जिस जॉब में रिक्वायरमेंट है आप उसको हाईलाइट करो एंड मेक इट वेरी शॉर्ट। वो ही एडवाइस है कि ये कहाँ पे किया है, कौन सी कंपनी में कौन सा काम आपने किया है जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है। वो करोगे ना, देयर इज अ चांस दैट एटलीस्ट यू विल गेट द इंटरव्यू कॉल फ्रॉम द एम्प्लॉयर। फिर जो इंटरव्यू कॉल आता है, देन यू विल यू नो
ऑफ कोर्स वो तो अब फिर आप पे ही है कि आप अपनी पर्सनालिटी और को किस how you are- तरीके से शो कर रहे हैं। मेरी खुद की इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद मैंने जब 2022 में व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब, मैं फरवरी तक आई कॉन्स्टेंटली अप्लाई टू माय फील्ड ऑफ जॉब। मैंने 2 महीने ट्राई किया, अच्छा, देन आई रियलाइज कि नो, नहीं आई होना थिंक इट्स अ हाई टाइम बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट नेगोशिएटेड ओह, कि मुझे लोअर जॉब मिले, लोअर इन द सेंस कि जो मैं मैनेजर लेवल पे थी, I don't आपके want- कैलिबर से नीचे आप मुझे क्यों? करनी नहीं थी और मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस है। दैट्स द टाइम आई रियलाइज कि नाउ आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लाइक दिस पाइपलाइनिंग माई आइडियाज इनटू एग्जीक्यूशन कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। कितना टाइम लग गया इस पूरे प्रोसेस को कि जब आपने चली मान ली 2022 कौन से महीने में आपकी जॉब चली गई थी? दिसंबर में Yeah. चली गई। क्या दिक्कतें आई उसके बाद? फाइनेंशियली फैमिली में कोई दिक्कतें आई या आप इतने तो सिक्योर थे कि चलिए मेरे हस्बैंड के पास एटलीस्ट जॉब है, Yeah. मेरा और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए वी आर सिक्योर, यस ऐसा? ऑल्सो या एंड आई थिंक यहाँ पे एक है कि आप सर्टेन आवर्स की जॉब करते हो, यू आर पेइंग एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर सैलरी। तो वो एक चीज़ है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन फेस हुई, सो द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सपोर्ट यू फॉर Wow. सर्टेन मंथ्स। वेरी नाइस। So that is something, it's not a big amount, but having nothing is better than having something. So I always believe in that. So वो एक था, and then again Actually, it's something is better than having nothing. Yeah, sorry. Yeah, I just twist the word. हाँ, So- नहीं, बात आपने बिल्कुल सही कही है। लोग कनाडा के बारे में इंडिया से बैठ के बहुत सारी बथेरी बातें करते हैं कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें जाने की, कनाडा सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, देखो चली गई ना तुम्हारी जॉब Yeah. तो है नहीं। लेकिन एक बात है, हम इतनी गालियाँ निकालते हैं कनाडा गवर्नमेंट को, चलिए बहुत फेयर है, हम Yeah. अपनी तरफ से हम अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आप ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है। True. आप कह रही हैं, ये तो मुझे पता भी नहीं था कि अगर आपकी जॉब चली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से आपको किस तरीके की मोहलत मिलती है कि चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं एक सर्टेन अमाउंट दे के। मुझे पता है कि मुझे मेरे बेबी के लिए हर महीने चाइल्ड केयर सपोर्ट मिलता है, Yeah. $750 मिलता है, और जितने आपके बच्चे होंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। Yes. हाँ, ये है कि आपकी इनकम अगर उस हिसाब से है, फैमिली की एनुअल इनकम, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि चाइल्ड केयर आपको कितना मिलेगा। आई वॉज एलिजिबल तो मुझे मिल रहा है, बट हो सकता है कि जो एलिजिबल ना हो उनको ना मिले। लेकिन आप इस तरीके से देखिए पॉजिटिवली कि गवर्नमेंट कितना कुछ हेल्प तो कर रही है। करती है। यस, तो इतनी गालियां निकालने से बेटर है कि आप पॉजिटिव साइड भी देखें। आई नो जो इंडिया से मूव हुए हैं, जैसे जिसके बच्चे 5 साल से या उससे ज़्यादा हैं, जो उनके- ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ हाँ, के आए हुए इंडिया से, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कल्चरल डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि स्कूल में भी कल्चरल डिफरेंस इज डिफरेंट। यहाँ पे आई बिलीव कि स्टडीज इज वे टू डिफरेंट। जैसे हमारे इंडिया में वी यूज टू हैव लाइक 7 डिफरेंट सब्जेक्ट इवन स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा ग्रेड तो 1। बैग ही भर जाता था किताबों से। Yeah. यहाँ तो बच्चों को ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता। येस, आई वुड ऑल्सो से कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि कनाडा में पढ़ाई नहीं होती है। येस, इंडिया के कंपैरिजन में इतनी नहीं होती है, जहाँ इंडिया में तो बिल्कुल डंडे पड़ जाते थे बच्चों को, I know, पढ़ो। पढ़ो। यहाँ पे आई वुड से कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी है। जाती है। True. उनको उनके बिलीफ सिस्टम में ज़्यादा रखा जाता है कि आप छोटे बच्चे हो, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। आई डोंट माइंड। हाँ, अगर ये कहा कंपैरिजन होता है कि इंडिया में हाँ भाई बच्चों की मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। ट्रू। यहाँ पे आई थिंक एक्सपर्टीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी को किस में इंटरेस्ट है तो द टीचर्स विल पुश देम टू कि वो वहाँ पे तुम आगे बढ़ो। यस, उस फील्ड में आगे तो बढ़ो। वो एक अच्छी बात की कि अगर कोई बच्चा किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो उसकी एक्सपर्टीज वहीं पे रहेगी। प्रिपेयर द किड फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। तो ऑन दी अदर एंड इंडिया में आपको मल्टी वो मिलता है कि आपको हर एक चीज में मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज है। यू हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल थिंग्स। मुझे भी याद है कि संस्कृत पढ़नी पड़ती थी, शुद्ध हिंदी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता था। ट्रू। तो बड़ा कुछ होता था। चलिए, हमारे वो अलग स्ट्रगल्स थे। वी केम
केम थ्रू दैट, हमारे बच्चों के लिए एक डिफरेंट वही। एक्सपीरियंस है। बच्चे यहाँ पे एक सर्टेन एज के बाद अगर आते हैं 5 6 7 ईयर्स के एज के बाद, हाँ उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप एक छोटा बेबी ला रहे हैं, जैसे वेरी दिव्या इजी, अपना 2 साल की बच्ची लेकर आई थी, 2 2.5 साल 2.5 की, साल। उनके लिए इट्स स्टिल वेरी इजी, क्योंकि अभी तो वो सीख ही रहे हैं बोलना Yeah. लोगों से। तो बच्चों का ये एक पॉइंट हमने कवर कर दिया है, स्कूल का हमने पॉइंट कवर कर दिया है। कमिंग बैक टू वर्क कल्चर की, आप जो कल्चर की बात कर रहे हो, जैसे राइट इंडिया में यू डोंट हैव अ टाइम बाउंड्री। मुझे भी पता है, मैंने इंडिया में जॉब की थी। आई समटाइम्स आई केम बैक अराउंड 5, समटाइम आई कम बैक अराउंड 8:30, सो देयर इज नो टाइम लिमिट, राइट। टाइम ऐसा कुछ, हाँ। यहाँ पे ये है कि दे गिव अ प्रायोरिटी टू योर फैमिली टाइम एज वेल, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। यहाँ पे you won't get a call from your manager on Saturday Sunday, never ever in your, I remember मेरे मैनेजर ने एक दिन मुझे परमिशन ली आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप, मुझे सिर्फ 15 मिनट का काम है, इज इट ओके इफ आई कॉल यू ऑन सैटरडे? आई एम लाइक या व्हाई नॉट, इट्स जस्ट अ 15 मिनट, राइट। क्योंकि हमें तो मैंने वो कल्चर जिया हुआ है, राइट, इन इंडिया की आप सैटरडे संडे भी यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर द कंपनी वर्क। यहाँ पे मुझे 15 मिनट काम उसने बोला, आई वॉज ऑन अ कॉल विथ माई US टीम फॉर, इट वॉज अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग जिसमें मेरी अप्रूवल ज़रूरी थी, दैट्स वाई उन्होंने मुझे वो रिक्वेस्ट किया था कि तुम अगर कर सकते हो तो दैट वुड बी गुड। मंडे को व्हेन आई वेंट बैक टू वर्क, मेरे मैनेजर ने मुझे कैबिन में बुला के बोला कि विच डे यू वॉन्ट टू टेक ऑफ। तो मैं सरप्राइज हो गई कि मुझे क्यों ऑफ दे रहे हैं, आई एम नॉट प्लानिंग एनी वेकेशन और डे ऑफ राइट नाउ। तो आई वॉज सो सरप्राइज कि उसने ये मेंशन किया कि बिकॉज यू वर्क फॉर 15 मिनट्स ऑन सैटरडे, आई एम बाउंड टू गिव यू 1 डे ऑफ, बिकॉज Wow. आपने आउट ऑफ द आपने अपना खुद का जो फैमिली टाइम है, विच हैज़ टू बी विथ योर फैमिली, यू हैव अ चाइल्ड, यू हैव योर हस्बैंड, यू हैव अ होल फैमिली टू टेक केयर, और ऊपर से आप कंपनी का काम कर रहे हो, विच आई डोंट फील गुड। तो आप एक डे ऑफ ले लो। तो मुझे Very बहुत nice. सरप्राइजिंग लगा कि तुम 15 मिनट का काम कर रहे हो, वो एक रिस्पेक्ट है कि आपको दी जाती है। वो कल्चर इनका मतलब, एग्जैक्टली। आई वुडेंट रियली से कि कनाडा में हर जगह ये हो रहा होगा, बट हाँ मैक्सिमम ऑफ टाइम आप देखेंगे कि कनेडियंस फॉलो करते हैं। They और follow. नॉट जस्ट कनेडियंस, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम मल्टी कल्चरल हैं, तो हर कोई ये इस तरीके का आप फॉलो करना शुरू कर दिया है कि येस, व्हेन इन कनाडा Due आप respect. देखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वर्किंग आवर्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, आपको आपके काम करने के लिए वक्त अच्छा खासा दिया जाता है, इतना तंग नहीं किया जाता लाइक हंटर मार के। अब ये नहीं है कि इंडिया में हंटर मारा जाता है। रिस्पेक्ट टू वेर एवर वी आर कमिंग फ्रॉम, इंडिया की पूरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि इंडिया ने हमें सिखाया है टू सिखाया डू है। मल्टीटास्किंग। True. हमें इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बनाया है इंडिया ने, आई वुड से यस, क्योंकि हमने, मुझे लगता है हमारे एंसेस्टर्स ने भी यही देखा है, जिस तरीके के उन Same, लोगों yeah. ने सहा है अपनी लाइफ में। आई थिंक वी आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एनीथिंग एज एन इंडियन। और कनाडा में आके अगर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, इट्स सरप्राइजिंग, बट एट द सेम टाइम व्हाई नॉट, इट्स गुड, राइट? It's good. क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे इंडिया में बैठे बैठे अगर कोई जॉब पाना चाहता है, लाइक लिंक्डइन? जैसे आई थिंक अगर वहाँ से जॉब मिलती है नहीं मिलती है, बट आई वुड एडवाइज कि आप लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करो। कि जो आपके रेफरेंस में है, या आप किसी को जानते हो, या आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड है, या फिर कोई इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। काफ़ी कंपनीज है जो इंडिया की भी है, इंडिया में भी है, कनाडा में भी है। तो ट्राई टू कनेक्ट विद द सेम कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो इंडिया में और सेम कंपनी कनाडा में है, तो उनके एम्प्लॉयज से नेटवर्किंग करो, उनसे बातचीत करो, ट्राई टू कनेक्ट विद देम, लेट देम नो दैट यू आर प्लानिंग टू कम, सो दैट इफ दे हैव एनी जॉब अवेलेबल तो आपको वो ध्यान में रखे। और अगर नहीं भी रखते हैं और आप अप्लाई भी करते हो, सेंड देम अ वेरी नाइस मैसेज, बिकॉज यहाँ पे ना सब लोग कोऑपरेटिव है। जैसे लिंक्डइन पे एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली, दे हेल्प यू। अगर रेफर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट व्हाट दे कैन, द लीस्ट दे विल डू दैट, कि वो आपका रेज्यूमे आगे पास ऑन कर देंगे, किसी का नंबर तो दे ही देंगे कि चलो यार अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प होती है, या फिर हायरिंग मैनेजर का नेम दे देंगे, फिर आप अलग से हायरिंग मैनेजर से रीच आउट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन। सो आई थिंक इंडिया में है तो नेटवर्किंग करो।
पर यहाँ पे इसमें भी networking आई is वुड very से helpful. दिव्या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये अभी देख के पॉडकास्ट बोल रहे होंगे, अरे भाई मैंने सब ट्राई कर सब लिया, ट्राई कर दिया. सब कर लिया, मैंने लिंक्डइन कर लिया, इंडीड कर लिया, मैंने ग्लासडोर कर लिया, मैंने फलाना ढिमकाना सारी जगह ट्राई कर लिया, लेकिन ना, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. फिर Then you try to connect with the agencies, क्योंकि एजेंसीज, यस, कनाडा में बहुत ज्यादा आपको है. बहुत अच्छी अच्छी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपके एरिया में मिल जाएगी. जैसे मैं रहती हूँ वॉन में, तो मैं जाती हूँ यॉर्क से. रीजन के एम्प्लॉयमेंट Employment सर्विसेज agencies. में, जहाँ पे मुझे बिठा के मुझसे सवाल किए जाते हैं, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, Sure. वगैरह वगैरह, और वो आपकी ट्रेनिंग भी लेंगे बकायदा, आपको Yeah, प्रिपेयर करेंगे yes. रेज्यूमेस के लिए. तो हेल्प तो देखिए कनाडा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से इट्स ऑल अबाउट Yes, नेटवर्किंग आल्सो. exactly. Networking. And like I think I just wanted to add one point कि प्राइवेट एजेंसीज भी हैं एम्प्लॉयमेंट जो आपसे पैसे नहीं लेगी. अगर आपको जॉब मिल रही है दिल गेट द पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स. सो फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी प्राइवेट एजेंसीज, सो डोंट हेजिटेट कि ये प्राइवेट है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा सकता, मैं वेरी अफोर्ड नहीं गुड कर सकता. पॉइंट एक्चुअली. Just आई go डिडंट there. नो दिस, आई डिडंट नो. मुझे लगा Yes. था अगर प्राइवेट मैं किसी एजेंसी में जाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे तो देने, जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो Yeah. तो वहाँ इतने पैसे लग जाते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल कॉलेज. Yeah. तो प्राइवेट एजेंसी में दिव्या जैसे आप कह रहे हो, तो हाँ. आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा यस है? क्योंकि मेरी जॉब ऐसे ही लगी थी. आई वेंट थ्रू अ Oh, प्राइवेट very एजेंसी nice. और वहाँ से माई एम्प्लॉयर पेड देम टू हायर मी, वेरी क्योंकि नाइस. मेरी प्रोफाइल उनको पसंद आई थी. दे नो कि मेरी ये एक्सपर्टीज है विच फिट्स इन द प्रोफाइल. और मैंने कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया था. Very तो nice. अंटिल आई एम विद कॉन्ट्रैक्ट विद देम, तो मुझे पेमेंट एजेंसी कर रही थी, बट एजेंसी को कंपनी पे करती है. वेरी नाइस. सो वेयर दे गेट द कमीशन. तो अंटिल यू आर कॉन्ट्रैक्ट विद देम, पर वो आपकी सैलरी में से तो नहीं कट रहा ना, वो नहीं वो added अलग से. amount. मेरी सैलरी Oh. अलग है, उनका कमीशन अलग है. बट जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ उनको कमीशन मिल रहा है. Very सो देर आर सर्टेन प्राइवेट एजेंसी देर यू कैन नॉट, लाइक यू डोंट नीड टू पे, Very बट nice. यू आर गेटिंग अ डिसेंट जॉब. तो I अगर think प्राइवेट है, decent ट्राई job, टू कनेक्ट. एक बार पूछ लो कि हाउज योर प्रोसेस, कि आपकी प्रोसेस कैसी है, मुझे पे करना है कि यू आर गिविंग मी अ जॉब और मुझे ऐसा लगता है कैनेडियन कल्चर भी बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ आप जो सवाल पूछेंगे फोन पे वो आपको अच्छे से आंसर भी देते हैं. मेरा खुद के एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं. आप फोन लगाइए, जो सवाल पूछना है, मेल करना है, मेल कर दीजिए, आपको जवाब भी बहुत जल्दी दे देंगे मेल में. अच्छे अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से मिलिए. जैसे मैं दिव्या से मिली हूँ तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिल गया है यहाँ पे. आपको अगर दिव्या से बहुत कुछ जानने को मिला है, प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या क्या वो चीज़ें शायद आपको जो नहीं पता थी और दिव्या ने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर दी है. चलिए दिव्या, बहुत अच्छा हमारा ये तो डिस्कशन रहा. जाते जाते आप मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपका रहा हो जो आपने तो सहन कर लिया लेकिन आपके भाई बंधुओं ने नहीं सहन करना चाहिए, तो आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैं तो वही बोलूँगी कि कुछ भी कर रहे हो, डोंट हेजिटेट, लाइक डोंट गो बैक. जैसे मैं भी अपना अभी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ. काफ़ी लोगों को है कि बिजनेस स्टार्ट करना ना अदर कंट्री में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई डोंट फील दैट. मैंने खुद अपना रिसर्च किया कि मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे इनकॉर्पोरेशन करवाना है, क्या करवाना है, कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, कैसे मैं एम्प्लॉयज़ हायर कर सकती हूँ. आई एम सो एक्टिव ऑन लिंक्डइन, आई एम सो एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. तो वो चीज़ मुझे लैक नहीं करती. ऑफ कोर्स प्रोसेस यहाँ पे लंबा है, बिकॉज दे ऑलवेज वांट कि जो भी बिजनेस स्टार्ट कर सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो. अगेन डॉक्यूमेंट है, आपका ही फायदा है. डॉक्यूमेंट जितना करोगे, बिकॉज व्हेन यू आर फाइलिंग द टैक्स दैट विल हेल्प यू गेटिंग सम रिटर्न बैक. तो जो भी करो डॉक्यूमेंट की वजह से करो. तो मेरी तो यही एक चीज सीख है कि कनाडा में आओ, हिम्मत रख के अपना कुछ करो, खुद का कुछ करो. बिकॉज टैक्स बेनिफिट, यस, नंबर वन एडवांटेज अपना खुद का बिजनेस करने पे आपको हर तरीके से टैक्स एडवांटेज मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से. लंबा प्रोसेस है, दिव्या ने बताया. पेपर वर्क ये इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं जिससे आप ही को हेल्प मिले. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग यहाँ आके अपना बिजनेस प्रेफर करते हैं. यस, फेलियर्स भगवान के हाथ में है, सर्कमस्टांसेस के हाथ में है. किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट आप सोचें ट्राई मत करो. व्हाई नॉट ट्राई. और
यस दिव्या, मैं ये भी कहूँगी कि आपके हस्बैंड अच्छी खासी जॉब में है, टचवुड, एक सपोर्ट आपके पास अभी भी है, यू नो, बट ऐसे ही है कि हम एक सपोर्ट लेकर आए अपना, और अपने पार्टनर का सपोर्ट लेकर आए, फैमिली का सपोर्ट लेकर आए, और ऐसे ही रिस्क टेकर्स बने, है ना? ऑफ कोर्स या, और वो ही है कि व्हेन यू आर विद फैमिली, अगर एक रिस्क ले रहा है और एक सिक्योर है तो लो रिस्क। मैं तो वही बोलूँगी कि मतलब टेकिंग रिस्क टुगेदर। मैंने देखा है कि कुछ दोनों एक साथ रिस्क लेते हैं, देन यू नहीं। फेस अ फेलियर एंड इट्स देन बेटर टू टेक रिस्क व्हेन यू हैव अ पार्टनर हु हैज अ सिक्योर जॉब। और हाँ, इंडिया के इमिग्रेंट्स जो आना चाहते हैं, प्लीज आइए, बट प्रिपेयर होके आइए, मेंटली, फिजिकली, पूरा तैयार होके, यू नो, जस्ट कम टू Canada. We all welcome. Yeah, we will welcome you, We yeah. will welcome you. We'll help you. Indian to an Indian. This is Canada TV. Thank you for watching our podcast, and thank you, Divya, for being with us. Thank Any you for last inviting message? me. Thank you for inviting me, and I like welcome to Canada who wants to come. So and any help needed, जो भी मदद चाहिए हम हैं, हाँ. reach out to us. Yeah. We'll be happy to help you. Very good. Thank you. Thank you so much. And thank you for watching. All the best.